खुश आमदीद। चलें आज खैबर पख्तूनख्वा की बिल्कुल दिल में मौजूद एक ऐसे शहर की सैर करते हैं जहां तारीख, ज़राअत और सकाफत आपस में घुल मिल जाते हैं। जी, ये कहानी है मर्दान की, एक ऐसा नाम जिसमें बहादुरी भी है और एक गहरा विरसा भी। अक्सर कहा जाता है भाई नाम में क्या रखा है, लेकिन जब बात मर्दान की हो ना तो इसका नाम ही उसकी पूरी कहानी का दरवाज़ा खोल देता है। तो आखिर इस नाम का मतलब क्या है? देखें, इसकी दो कहानियां हैं। एक तो ये कि इसका नाम यहाँ के एक बहुत मशहूर पश्तून कबीला मर्दान खेल के नाम पर रखा गया, और दूसरी तरफ ये लफ्ज़ खुद बहादुरी और दिलेरी की निशानी है, जो यहाँ के लोगों के मिजाज की पहचान भी है। तो नाम की कहानी तो समझ आ गई। अब जरा देखते हैं कि ये शहर है कहाँ और यहाँ के लोग कैसे हैं, यानी इसकी ज़मीन और इसके बाशिंदों पर एक नज़र डालते हैं। मर्दान की लोकेशन बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के बीच में ही नहीं है, बल्कि यूं समझें कि ये पेशावर और स्वात के दरमियान एक अहम कड़ी है, एक पुल की तरह। और यही वजह है कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर इसके रकबे की बात करें तो ये ज़िला 1632 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये काफ़ी बड़ा इलाका है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी ज़रखेज़ ज़मीन है, जो समझें कि इस इलाके की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, सिर्फ शहर की बात करें तो यहाँ तकरीबन 5 से 6 लाख लोग रहते हैं, लेकिन पूरे ज़िले को मिला लें तो ये आबादी बहुत बढ़ जाती है। मतलब ये कि ये एक बहुत ही गुंजान आबाद और चहल पहल वाला इलाका है। और यहाँ की बोली ठूली कैसी है? यहाँ की गलियों और बाज़ारों में दो ज़ुबानें सबसे ज़्यादा सुनाई देती हैं। एक तो पश्तो, जो इस धरती की अपनी ज़ुबान है, और दूसरी उर्दू, जो सबको आपस में जोड़ती है। अच्छा, ये तो हो गई आज की बात, लेकिन मर्दान की असल कहानी वो उसकी ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे छुपी हुई है। तो चलें ज़रा तारीख़ के वर्क पलटते हैं और देखते हैं कि इस इलाके की जड़ें कितनी गहरी हैं। देखें, मर्दान कोई आम शहर नहीं है, ये उस अजीम गंधारा तहज़ीब का दिल रहा है। जी हाँ, वही तहज़ीब जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है और जिसके आसार आज भी यहाँ की मिट्टी से मिलते हैं। यही वो जगह है जहाँ गंधारा तहज़ीब अपने उरूज पर थी। ये बुद्ध मत की तालीम का एक बहुत बड़ा मरकज़ था, और इसी वजह से आज भी जब यहाँ खुदाई होती है तो तारीख के नए नए राज सामने आते हैं, और इस शानदार माजी के सबूत आज भी जिंदा हैं। सबसे बड़ी मिसाल तो तख्ते भाई की है, जो एक कदीम खानकाह है, और ये इतनी अहम है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी आलमी विरासत करार दिया है। इसके अलावा शहबाजगढ़ी के कुतबे और जुमलागढ़ी के आसार भी इसी दौर की याद दिलाते हैं। तो ये तो थी तारीख की बात। अब माजी से निकलकर हाल में आते हैं और देखते हैं कि आज का मर्दान कैसा है। ये शहर आज कैसे जीता है, कैसे सांस लेता है। आज भी मर्दान की मईशत की बुनियाद इसकी ज़राअत है। यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है और गंदम, गन्ना और मकई यहाँ की सबसे अहम फसलें हैं। ये फसलें सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए अहम हैं। तो अगर हम आज के मर्दान को देखें तो ये 3 चीज़ों पर खड़ा है। पहली, इसकी ज़राअत, दूसरी इसके मसरूफ़ तिजारती मराकज़, और तीसरी यहाँ के तालीमी इदारे जो इस इलाके का मुस्तकबिल बना रहे हैं। ख़ास तौर पर अब्दुल वली खां यूनिवर्सिटी जैसे इदारे। ये सिर्फ यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, ये वो जगहें हैं जहाँ मर्दान का मुस्तकबिल तैयार हो रहा है। यहाँ से नौजवान नस्ल पढ़ लिख कर नए अज़्म के साथ निकलती है। और इतनी तरक्की के बावजूद एक चीज़ नहीं बदली, और वो है यहाँ की सकाफ़त। मर्दान ने अपनी जड़ों को मजबूती से थामे रखा है। यहाँ आज भी पश्तून रिवायात की गहरी छाप नजर आती है। जिरगा सिस्टम आज भी बहुत से मामलात हल करता है और लोग फ़ख्र से अपना रिवायती लिबास पहनते हैं। तो हमने तारीख़ की बात की, ज़राअत को देखा और आज के दौर पर भी नज़र डाली। सवाल यह है कि इन सब चीज़ों को मिलाकर मर्दान की असल पहचान क्या बनती है, इस शहर की रूह क्या है? इस सवाल का जवाब शायद इस एक जुमले में मिल सकता है कि मर्दान खैबर पख्तूनख्वा का एक तारीख़ी, ज़रई और तालीमी शहर है जो गंधारा तहज़ीब, तख्ते-बाई जैसे विरसे और अपनी पश्तून सकाफ़त की वजह से पहचाना जाता है। बिल्कुल, तो इसकी पहचान के ये 4 अहम हिस्से हैं: इसके कदीम तारीख़, इसकी ज़राअत, यहाँ की तालीम और सबसे बढ़कर यहाँ की पश्तून सकाफ़त। ये सब मिलकर ही वो तस्वीर बनाते हैं जिसे हम मर्दान कहते हैं। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है कि कोई भी शहर अपने हज़ारों साल पुराने माजी और तेज़ी से बदलते हुए हाल के बीच में तवाज़ुन कैसे रखता है? अगर इस सवाल का कोई जीता जागता जवाब देखना हो तो वो शायद मर्दान ही है।